दोस्तों, आज की कहानी कठोर उपनिषद से ली गई है। नाम है नचिकेता। नचिकेता जिसे भुला दिया गया, लेकिन इसे तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नचिकेता एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हमेशा हमेशा अपने भीतर ढूंढने का मन करता है। कठोर उपनिषद में नचिकेता का बहुत सुंदर सी कहानी के रूप में वर्णन है। कहानी वास्तविक है या नहीं जानते, लेकिन ज्ञान वास्तविक है। आइए शुरू करते हैं। वज्रश्रवा नाम का एक ब्राह्मण अपने अगले जीवन के उन्नति के लिए अपने इस जीवन में एक यज्ञ रचता है। इस यज्ञ का नाम सर्ववेद यज्ञ, मतलब जो कुछ भी उसका है एक ही क्षण में उसको दान में दे देना, जिससे कि अगले जीवन की कुछ सुनिश्चितता प्राप्त हो सके। यज्ञ के समाप्ति पर दान देते वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हो जाते हैं कि उनके पिता स्वस्थ गायों की बजाय कमजोर और बीमार गाय दान में दे रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। वह तुरंत समझ गए कि मोह के कारण ही उनके पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के संशय को भांपते हुए नचिकेता अपने पिता से प्रश्न करते हैं, हे पिता, दान में तो वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय हो, और आपको तो सबसे प्रिय मैं ही हूँ, इसलिए आप मुझे किसको दान में देंगे। वज्रश्रवा ऋषि ने नचिकेता के इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता बार बार एक ही प्रश्न करता रहा कि आप मुझे किसको दान में देंगे। काफ़ी देर तक वज्रश्रवा नचिकेता की बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन जब नचिकेता नहीं माना तो झल्लाहट में वज्रश्रवा ने कह दिया कि जा मैं तुझे यम को दान में देता हूँ। पर अगले ही पल वज्रश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये उसने क्या कह दिया। अपने इकलौते पुत्र को ही यमराज को दान में दे दिया। नचिकेता जो एक आज्ञाकारी पुत्र था, पिता से आज्ञा सुनने के बाद सुनिश्चित भाव से यमराज के द्वार पहुँच जाते हैं। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चलता है कि यमराज वहां नहीं हैं। फिर भी उन्होंने नहीं मानी और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यमराज का इंतज़ार करते रहे कि यमराज कब लौटेंगे। यमराज के लौटने पर द्वारपाल ने नचिकेता के बारे में यमराज को बताया। नचिकेता की प्रीतभक्ति और कठोर संकल्प से यमराज बहुत खुश होते हैं। नचिकेता द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करने और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए यमराज उन्हें 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। पहले वर में नचिकेता पिता का स्नेह मांगते हैं, ताकि वो यमराज की आज्ञा से जब अपने घर लौटे तो उनके पिता उनसे खुश हो जाए। दूसरे वर में नचिकेता अग्नि ज्ञान से जुड़े रहस्य के बारे में पूछते हैं, और तीसरे वर में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु रहस्य के बारे में बताने को कहते हैं। यमराज ने इस वर को टालने की पूरी कोशिश की और बोले, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष के आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, पशुधन स्वर्ण रत्न मांग लो, मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं दुर्लभ है वह मांग लो, पर मृत्यु के संबंध में कोई प्रश्न मत पूछो। इस पे नचिकेता बोले, ये सुख ये भूख कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है। मनुष्य की धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए तो आप मुझे वही ज्ञान दे जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। अंत में विवश होकर यमराज को मृत्यु से जुड़े रहस्य बताने पड़े। तो दोस्तों, नचिकेता की इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोरल भी छिपा है। यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप मृत्यु के देवता यम से भी सवाल जवाब कर सकते हैं और यमराज से भी वरदान के रूप में मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा सफलता नहीं पाई जा सकती। संसार में हम आज जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार देखते हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती तो राइट ब्रदर्स कभी भी एरोप्लेन का आविष्कार नहीं कर पाते, क्योंकि राइट ब्रदर्स के अलावा किसी को विश्वास नहीं था कि हवा में उड़ा भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से दृढ़ इच्छा शक्ति की सीख लीजिए और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या जिस किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें दृढ़ निश्चय के साथ लग जाइए, क्योंकि जहाँ चाह वहीं राह है
और अवसर कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो दोस्तों मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।